जनशलाघय चक्षुरुन्मीलितं श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं साधन रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् साधनान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभ भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेलकम टू द क्लास, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि स्पीकर बोलेगा कब, जो ऑडियंस होंगे उसके सामने ही बोलेगा ना। तो जैसे स्पीकर कह रहा है और राम जी की लीलाओं को आ, कह रहा है, उनके गुणगान को गा रहा है, तो किसको गाएगा? कोई सुनने वाला होगा तो ही बोलेगा। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। द स्पीकर इज इम्पोर्टेंट एंड इक्वली द लिसनर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ स्पीकर ही इंपॉर्टेंट है और लिसनर बेकार है, ऐसा नहीं है। दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सुनाने वाला किसको सुनाएगा? जो सुनेंगे तभी तो सुनाएगा। कोई आएगा ही नहीं तो सुनाएगा किसको? इसलिए बोथ गेट इक्वली प्यूरिफाइड। दोनों लोग को एक ही प्रकार से प्यूरिफिकेशन होता है। सुनाने वाले को भी प्यूरिफिकेशन होता है और सुनने वाले को भी प्यूरिफिकेशन होता है, जब हम इस प्रकार से भगवान की अनेक लीलाओं को श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। राइट। ओके, तो कल बहुत ही सुंदर अवसर है, रामनवमी का पावन उत्सव है। बहुत ही विशेष दिन है कल। हम सब डिवोटीज के लिए रामनवमी है। इसीलिए आज हम प्रयास करेंगे कि रामायण में से, वाल्मीकि कृत रामायण जो वाल्मीकि जी के द्वारा रची गई है, उस रामायण में से जिसमें 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ठीक है। इस प्रकार से 7 कांड है रामायण में, जिसमें सातों कांडों में से अलग अलग जो लीलाएं हैं उसको डिवाइड की गई है। और सबसे अच्छा है, सबसे मतलब स्ट्राइकिंग ये है कि भगवान के अनेक अवतार हैं। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमा पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके अनेक राम और रामादि, राम और आदि, राम और अत्यादि, जैसे बोलते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम और आदि, ऐसे करके अनेक 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 अवतार है आपके। कृष्ण कृष्ण के अनेक अवतार है, उसमें से राम जी का भी एक अवतार है। सबसे ज्यादा विशेष यह है राम जी के अवतार में कि वह एकदम हमारी तरह दिखते हैं। ही इज लाइक ही इज परफेक्टली लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जैसे आप देखिए, गौर करिए, कृष्ण अवतार में हम कृष्ण को रिलेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भगवान गोवर्धन उठा लेते हैं, भगवान इतने सारे राक्षसों को, बकासुर, व्योमासुर और पूतना राक्षस, इस सबको मारते हैं। और भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं। यमुना में कालिया नाग के ऊपर डांस करते हैं। क्या ये सब चीज हमारे लिए संभव है? नहीं, हमारे लिए संभव नहीं। पर हाँ, राम जी की लीलाओं में हम देखते हैं कि राम जी एक प्रॉपर बेटे हैं, एक आइडियल सन है, आइडियल हस्बैंड है, आइडियल ब्रदर है। राइट। तो ये सारे रिलेशनशिप्स हम भी अपने जीवन में देख पाते हैं, इसीलिए हम उनके साथ ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। राइट। बिकॉज कृष्णा टुक द अवतार ऑफ लॉर्ड राम इन अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। भगवान ने एक मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि में अवतार लिया है राम जी के फॉर्म में, जिसमें वो एकदम ऐसे ही, वो कोई मैजिकल फेट्स नहीं दिखाते, मतलब कोई एक अद्भुत लीलाएं नहीं दिखाते। वो ऐसे ही लीला दिखाते जो हम जिसको रिलेट कर पाते। एम आई राइट? जैसे एक अच्छा पुत्र कैसे होता है, एक अच्छा हस्बैंड कैसे होता है, एक अच्छा भाई कैसे होता है। राइट। तो इस प्रकार से राम जी को एकदम भी रिलेट कर पाते हैं हम अपने जीवन के अंदर। वो भी एक पत्नी व्रत है।
वो भी एक ही पत्नी रखते हैं। हम सब देखते हैं कि हम सब लोग एक पति एक पत्नी ऐसे ही रहते हैं, राइट। वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के भाई है, राइट। तो हम सब देख सकते हैं कि हमारे भी ऐसे है, हम भी किसी की बहन है, हम भी किसी की बेटी हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम उनके साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो राम जी इज लाइक, वी कैन लर्न फ्रॉम रामायण सो मेनी एग्जाम्पल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम सब गृहस्थ हैं, and Ram is also an ideal householder. Ram is also a grahastha with wife, children, right? तो इस प्रकार से, और राम जी एक आइडियल किंग है, एक राजा है। तो किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वो भी हम राम की लीलाओं से सीख सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से राम के अवतार में हम ज्यादा अच्छे से उनकी शिक्षाओं को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, राइट। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। और साथ साथ दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज कृष्ण लीला में जो नहीं पाया जाता, राम जी की लीलाओं में हम देखते हैं कि राम जी ने सिर्फ मनुष्यों को ही भक्त नहीं बनाया। राम जी के भक्त बंदर भी है, स्क्विरल भी है, बेयर भी है, राइट, जामवान भी है, जटायु भी है, वल्चर भी राम जी के भक्त है, फिर हनुमान भी राम जी के भक्त है जो बंदर के फॉर्म में है, राइट। और वल्चर के फॉर्म में भी भक्त है, स्क्विरल भी राम जी की भक्त है, दानव राक्षस भी राम जी के भक्त है। कौन है दानव राक्षस जो राम जी का भक्त है? कैन एनीबडी गेस? विभीषण। विभीषण, यस। तो विभीषण भी राम जी का भक्त है। ऐसे राम राम अवतार में हम देखते हैं कि राम जी इतने दयालु है कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग योनियों के लोग उनके भक्त हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य योनि में ही उनके भक्त है, नहीं। ही इज लाइक, ही इज मेकिंग डिवोटीज अमंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ। 84 लाख योनियों में, अलग अलग योनियों में जो लोग हैं, कोई बंदर है, कोई स्क्विरल है, कोई वल्चर है, ऐसे अलग अलग योनियों में राम जी के भक्त हम पा सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से ये भी राम जी के लीला में बहुत अद्भुत है। तो रामायण शब्द का क्या अर्थ है? रामायण, आयन मीन्स एक उपाख्यान जो राम जी की महिमा के बारे में बताता है। कितने श्लोक हैं रामायण में? वाल्मीकि कृत रामायण में कितने श्लोक हैं? यस, कितने श्लोक हैं वाल्मीकि कृत रामायण में? कितने श्लोक हैं? 24,000 माताजी। यस, यस, 24,000। 24,000 verses are there in वाल्मीकि रामायण। ओके, वी शुड नो दिस। और महाभारत में कितने श्लोक हैं? यस, वी शुड नो, दीज आर सब जनरल नॉलेज दैट वी शुड नो। महाभारत में कितने श्लोक हैं? यस। और माताओं को ज्ञान की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर माताओं को ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को कैसे ट्रांसफर होगा? जब माताओं को ज्ञान होगा तभी बच्चों में ट्रांसफर होगा, राइट। वन इसलिए वी शुड हैव ऑल दिस जनरल नॉलेज। So how many slokas are there in Mahabharata? 1 लाख। 1 lakh, yes, good. There are 1 lakh slokas in Mahabharata। और उसके कंपैरिजन में रामायण देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ 24,000 वर्सेज आर देयर, राइट। कंपैरेटिवली रामायण इज वेरी शॉर्ट। इसीलिए आप देखेंगे कि रामायण इज मोर इजिली अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। जैसे कई लोग महाभारत को नहीं समझ पाते, इतने सारे पात्र हैं, इतने बड़ा है, इतना ह्यूज है, वास्ट है, ज्यादा इंट्रिकेट है। पर रामायण उसके कंपैरिजन में बहुत सरल है, राइट। तो इस प्रकार से राम जी की लीलाओं को हम, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राम जी की लीलाओं को हम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज उसमें भी हस्बैंड वाइफ है, मदर इन लॉज है, फादर इन लॉ है, मदर है, ब्रदर है, राइट। तो इस प्रकार से इट बिकम्स मोर रिलेटेबल। ओके, तो राम रक्षा स्तोत्रम में जो बहुत ही फेमस स्तोत्रम है, राम रक्षा स्तोत्रम, बहुत लोग इसको जानते हैं, गाते हैं और इसका नियमित रूप से पाठ करते हैं। उसमें से आज हम लोग 2 श्लोक मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। उसमें से मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि एटलीस्ट कल आप राम रक्षा स्तोत्रम अवश्य गाएं। बहुत सुंदर है राम रक्षा स्तोत्रम, जिससे राम जी की अनेक अनेक महिमा दर्शाई गई है। उसमें से केवल हम सिर्फ 2 श्लोक का पाठ करेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नामावरानमे। तो सुंदर श्लोक है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे।
मतलब जब भी राम शब्द का उच्चारण करते हैं वी बिकम वेरी प्लीज्ड। हमें तो इतना प्लेजर नहीं मिल रहा है बिकॉज वी आर डिजीज्ड, क्योंकि हम रोगी लोग हैं, इसीलिए हमें जूस में इतना ज्यादा रस नजर नहीं आ रहा, मधुरता नजर नहीं आ रही। पर शास्त्र क्या बताता है कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे। जो भी राम नाम शब्द का उच्चारण करेगा वो रम जाता है, वो ब्लिस में, आनंद में रम जाता है। सहस्र नाम ततुल्यम, सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानमे। मतलब एक राम का नाम सहस्र नाम, भगवान के सहस्र नाम के तुल्य है। एक राम का नाम सहस्र नाम के तुल्य है। सोचिए, मतलब एक राम का नाम आप लेते हैं तो 1000 विष्णु के नाम के तुल्य है। ओनली वन राम नाम। एक स्टोरी भी आती है एक्चुअली, मुझे ध्यान आया, शिव जी और पार्वती जी की एक स्टोरी आती है। मुझे एग्जैक्टली कंटेक्स्ट याद नहीं आ रहा, पर पार्वती जी कुछ व्रत लेती हैं कि मैं जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा नहीं करूंगी तब तक मैं प्रसाद लूंगी नहीं, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगी। अ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा कि वो व्रत क्यों लेती हैं, पर ऐसा व्रत लेती हैं। तो एक बार शिव जी प्रसाद के लिए बैठते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो पार्वती जी से कहते हैं कि अरे तुम भी मेरे साथ, मुझे इच्छा है कि तुम मेरे साथ प्रसाद ग्रहण करो। पर पार्वती जी कहती नहीं नहीं, मैंने तो व्रत ले रखा है कि मैं 1000 विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 विष्णु का नाम लूंगी, उसके बाद ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगी। तब शिव जी ये श्लोक कहते हैं कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानमे। तुम अगर एक बार राम का नाम लोगी तो सहस्र विष्णु के नाम के बराबर है। तो इस प्रकार से वहां से ये लीला प्रारंभ होती है। तो राम नाम की इतनी महिमा राम रक्षा स्तोत्र में बताई गई है। और एक श्लोक, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वेरी ब्यूटीफुल। आप राम रक्षा स्तोत्र में एक बार सुनेंगे, मतलब यू विल बी फैन ऑफ दैट। मुझे मुझे पर्सनली इतना पसंद है। कितनी चीजें करेंगे वही प्रॉब्लम, समय कम है और करने के लिए बहुत कुछ है। पर जब से ये रामनवमी का था तो मैं रिपीटेडली सुन रही थी, तो मुझे दो श्लोक बहुत ही, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। आपको कुछ श्लोक आपको तो ऐसा लगेगा कि इट्स लाइक टचिंग टू योर हार्ट। तो इसमें लोकाभिरामम रणरंगधीरम, लोकाभिरामम, आप समस्त लोक को आनंद प्रदान करते हो। समस्त लोक, राम जी आप, ए राम आप समस्त लोक को आनंद प्रदान करते हो। रणरंग धीरम, यू आर द रणरंग, यू आर द मास्टर ऑफ द वॉर। मतलब रंग भूमि के आप ये स्वामी हो। आपके जितना वॉरियर, आपके जैसा धनुर्धर कोई नहीं है। राजीव नेत्रम, राजीव नेत्रम, यू हैव नेत्र। what type of eyes you have? You have a lotus eyes. Rajiv Netram Raghuvanshanatham, and you are the lord of the Natham, you are the lord of the Raghu dynasty, right? Karunya Rupam Karuna Karantam, you are the Karunya Rupam, you are the personified form of compassion. आप करुणा के अवतार हो, करुणा की साक्षात मूर्ति हो। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, ऐसे रामचंद्र को शरणम प्रपद्ये, मैं शरण ग्रहण करती हूँ। समर्पित, प्रपद्ये मतलब मैं समर्पित होती हूँ, मैं शरणागति ग्रहण करती हूँ। दिस इज व्हाट इट्स सेइंग इन राम रक्षा स्तोत्रम। तो इट्स वेरी एक्चुअली ब्यूटीफुल। आप और भी बहुत सारे श्लोक हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो, इसे दो ही है इसमें से मैंने लिया। तो इस प्रकार से राम शब्द का क्या अर्थ है? राम शब्द का अर्थ है वन हु गिव्स प्लेजर टू अदर्स। वो दूसरों को सदैव आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे जो पात्र है वो उनका नाम, उसको कहते हैं राम। राइट, ओके। कमिंग टू दैट पॉइंट की, कमिंग टू द नेम्स, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, हम एक एक करके उनके अर्थ समझेंगे। राम शब्द का अर्थ मैंने बताया, वन हु गिव्स प्लेजर टू अदर्स। भरत शब्द का क्या अर्थ है? कोई जानते हैं भरत शब्द का क्या अर्थ है? भरत, भरत, भरत शब्द का अर्थ है जो भार ग्रहण करते हैं। ही होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम देखते हैं
कि जब राम जी का वनवास हो जाता है, 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन ग्रहण करते हैं? भरत जी ग्रहण करते हैं, राइट? सो भरत, वन हु टेक्स द भारत, वन हु टेक्स द वेट, दैट इज कॉल्ड भरत। थर्ड इज लक्ष्मण। लक्ष्मण जो ऐश्वर्यशाली है। अब आप कहेंगे कि अरे लक्ष्मण तो कोई ऐश्वर्यशाली नहीं है, उनमें तो कोई ऐश्वर्य, उनको तो कोई वेल्थ नजर नहीं आया, वो तो राम जी के साथ वन में गए थे, वो तो उनके पास तो कोई ऐश्वर्य नहीं दिखाई दे रहा है। बट लक्ष्मण इज सेड टू बी द ट्रेजरर ऑफ ग्रेट वेल्थ। व्हाट ट्रेजर लक्ष्मण हैज? क्या धन था लक्ष्मण के पास? ही हैज द ट्रेजर ऑफ सेवा, राम सेवा। यस, ही हैज द ट्रेजर ऑफ सर्विस टू लॉर्ड राम। उनका ट्रेजर था कि ही हैज द ट्रेजर ऑफ सर्विस टू लॉर्ड राम। पूरे 14 वर्ष के वनवास में रात दिन अगर सेवा में उपलब्ध थे तो वो कौन थे? लक्ष्मण जी। वो एक्चुअली शेषनाग है। ही इज बलराम इन कृष्ण लीला, ही इज नित्यानंद प्रभु इन चैतन्य महाप्रभु लीला, एंड ही इज द इनकारनेशन ऑफ बलराम। ही इज शेषनाग। तो उनका तो सेवा ही ऐसा है कि भगवान की हमेशा सेवा में रहते हैं, हमेशा भगवान को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट? द फोर्थ इज शत्रुघ्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शत्रुघ्न? वन हु डिस्ट्रॉयज द एनिमीज। शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रुघ्न, राइट? तो इस प्रकार से राम, भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। ओके, तो इस प्रकार से चारों भाइयों के नामों का अर्थ हमने डिस्कस किया। ओके ओके, कमिंग टू द रामायण। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि रामायण में 7 कांड बताए गए हैं, जिसमें से हम अयोध्या कांड के 116, 117 चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें सीता जी का माता अनुसुईया के साथ संवाद है। ओके, सो बिफोर कमिंग टू अयोध्या कांड, लेट्स डिस्कस भारत में जन्म लेने की वजह से हम सबको रामायण का और वो रामानंद सागर का जो रामायण आता है उसकी वजह से हम सब लोग को ओवरऑल रामायण की स्टोरी तो पता ही है। ऐसा कोई नहीं होगा जनरली बारह, आजकल की जनरेशन को तो देखना पड़ेगा, पर एटलीस्ट हमारी जनरेशन के सारे लोगों को ओवरऑल रामायण की स्टोरी तो पता ही है। फिर भी मैं स्टोरी पे नहीं जाऊंगी ज्यादा, मुझे पता है आप सबको स्टोरीज बहुत अच्छे से कंठस्थ है और अच्छी तरह से पता है पर हम प्रयास करेंगे रामायण की जो अलग अलग कांड है उसमें से कुछ शिक्षा प्राप्त करने की। जैसे बाल कांड में हम देखते हैं दशरथ जी जिनको पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया, और फिर अपनी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों को खीर अलग अलग पोर्शंस में बांटी, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, राइट? उसके कुछ ही पश्चात जब राम जी और तीनों भाइयों के साथ गुरुकुल में गए, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, और उसके पश्चात जब घर लौटे तो वहां पे दशरथ के महल में विश्वामित्र आए। तो विश्वामित्र ने दशरथ जी से अनुरोध किया कि हमारे जंगल में, हमारे फॉरेस्ट में हम यज्ञ इत्यादि करते हैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए, पर 2 राक्षस मरीच और सुबाहु, ये 2 ऐसे बदमाश राक्षस हैं जो हमें यज्ञ नहीं करने दे रहे, इसीलिए मैं राम को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ इनका वध करने के लिए। उस समय राम लगभग बहुत ही यंग थे, मतलब मे बी ही इज अराउंड 12 years, ओनली 12 years ओल्ड। तो जब दशरथ ने ऐसा सुना तो पहले तो चक्कर खा के गिर गए, ही फेल्ट, ही फेंटेड क्योंकि राम इतने छोटे नादान बालक थे, अगर और इतने ज्यादा प्रिय थे दशरथ को, और विश्वामित्र कह रहे थे कि मैं आपके बालक को लेकर जाऊंगा, वो इन राक्षसों का वध करेगा, जबकि राम जी ने इसके पहले कभी भी किसी भी राक्षस का वध नहीं किया था, राइट? तो डेफिनेटली एज अ पेरेंट अगर हमारे बच्चे को बोले कि भाई हम आपके बच्चे को लेकर जाएंगे और जंगल में लेकर जाएंगे और वहां ये कार्य सौंपेंगे, तो फर्स्ट ऑफ द थिंग वी विल से अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा भी छोटा है, ऐसा अगर आपको जरूरत है तो मैं ही साथ में चलता हूँ, आई विल डू द वर्क। उसी प्रकार से दशरथ भी विश्वामित्र को कन्विंस करने का प्रयास करते कि राम अभी आयु में कम है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप मुझे ही ले चलिए, मैं आपके राक्षसों को वध करूंगा। पर विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और राम को ही मांगते हैं, तो उसके सामने फिर दशरथ की नहीं चलती, फिर दशरथ राम को आदेश देते हैं कि ठीक है, तुम विश्वामित्र जो तुम्हारे गुरु हैं उनके साथ जाओ और
इन असुरों का वध करो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बालकांड में कि राम जी अपने पिता के आदेशों को बहुत ही दृढ़ता से पालन करते हैं। जैसे ही उनके पिता उन्हें आदेश देते हैं कि तुम जाओ, तो राम जी बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करते। जैसे आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ना, हर चीज में उनके पास एक्सक्यूजेस रहता है, आर्ग्यूमेंट्स रहता है। कुछ भी बोलो, पढ़ाई करने बैठो तो बोलेंगे नहीं 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 अभी तो ये है, नहीं 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 मेरे तो स्कूल जाओ तो बोले मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मेरे तो मुझे तो ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है। राइट। सो उस प्रकार की ओबीडियंस, उस प्रकार की रेस्पेक्ट, इवन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं एज अ टीचर इतने सारे बच्चों के साथ डील करती हूँ गुरुकुल में, पता नहीं बट आई फील कि द लेटेस्ट जनरेशन, द जनरेशन विच वी सी नाउ is lacking in so many qualities as I saw before. जैसे मेरे बच्चे हैं, अब थोड़े बड़े हो गए अभी तो, और अभी आज के बच्चे हैं जो 10 साल 11 साल के हैं। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू फील, पर मैं ऐसा फील करती हूँ कि जो, और हमारे जनरेशन में भी, कि जो रेस्पेक्ट, जो ग्रेटिट्यूड हमें अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए था, वो आज की जनरेशन में मैं इतना ज्यादा नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मतलब आर यू फीलिंग द सेम? आई डोंट नो, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। ओके। तो इस प्रकार से मे बी द संस्कारास आर लैकिंग, maybe the atmosphere is like that, association is like that, or the mothers are lacking to train, or maybe it's a gadget civilization। ये जो civilization है पूरा gadget civilization है, जिसमें स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, बच्चे ज्यादा ये सब इनर्ट मैटर, जो डल मैटर के साथ डील करते करते बच्चों में ज्यादा इमोशंस, मतलब जो इमोशंस जितने परसेंटेज में होना चाहिए वो कम होती जा रही है। आई एम फीलिंग दैट, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, आप कैसा फील करते हैं, पर मैं ऐसा फील करती हूँ क्योंकि जैसे अभी मेरे बच्चे हैं, जब मैंने अपने बच्चों को बड़ा बड़ा किया तो कोई स्मार्टफोन्स, कुछ लैपटॉप्स, कुछ नहीं था मेरे पास, कोई गैजेट्स, नथिंग। वी जस्ट मतलब हमने बड़ा किया जस्ट लाइक जैसे दूसरे माएँ बड़ा करती है विद नो गैजेट्स। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। डिस्ट्रैक्शन क्या होते थे? टॉयज होते थे, या तो फिर कुछ बाहर नेचर का डिस्ट्रैक्शन होता था। जैसे मैं कई बार डिस्कस करते हैं अपने बच्चों के साथ कि क्रो दिखा दिया, या फिर कुछ जानवर दिखा दिया, या कैट दिखा दिया, या इस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट करते थे बच्चों को। पर आजकल एक कॉमन डिस्ट्रैक्शन जो रह गया है वो है सोशल मीडिया। बच्चे छोटे, 1 साल के बच्चे से लेकर जितने भी बड़े बच्चे हों, एक ही डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब नेचर के साथ हम डील करते हैं विच इज फुल ऑफ लाइफ, राइट, और जब हम बच्चों को इन प्रकार की डल चीजों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए देते हैं, तो क्योंकि डल चीजों में इंटरेक्शन नहीं होता, उसमें इमोशंस नहीं होता, तो उसी प्रकार से बच्चों में भी वो चीजें कम दिखाई दे रही है। राइट। और ये चीज मैं नहीं, ये चीजें बहुत ज्यादा सर्वे सर्वे जो हुआ है वह भी बता रही है। इसीलिए मैं फील करती हूँ कि आज के बच्चों में जो पेरेंट्स के प्रति जो ग्रैटिट्यूड, जो रेस्पेक्ट होना चाहिए, जो एक प्रकार का थैंकफुलनेस होना चाहिए कि आपने मेरे लिए इतना किया, टीचर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड, ये सब धीरे धीरे परसेंटेज कम होता जा रहा है। इसीलिए बच्चों को इस प्रकार से रामायण महाभारत की शिक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इस प्रकार के ग्रंथों से बच्चों को शिक्षाएं देते हैं तो बच्चे कैरेक्टर से सीखते हैं। समझ रहे हैं? बच्चे ऐसे नहीं सीखते कि भाई आप बैठा के उनको बोलो कि भैया हमें रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, नहीं। जब आप उनको कैरेक्टर के कोई पात्र से समझाते हैं, तो बच्चे उस पात्र को अपने दिमाग में एक इमेज बनाने लगते हैं। जैसे ही हम कोई पात्र कहते हैं कि वो ऐसा पात्र है, वो ऐसा कैरेक्टर था, वो ऐसा पर्सनालिटी था, तो तुरंत बच्चे एक इमेज बनाते हैं और उस कैरेक्टर को अपने साथ रिलेट करने लगते हैं। राइट। तो इसीलिए इस प्रकार से बचपन से ही बच्चों में रामायण महाभारत के संस्कार देना बहुत जरूरी है, अच्छे वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि राम जी जब छोटे थे, सिर्फ 12 साल के ही थे, तो जब उनके पिताजी ने उनको आज्ञा दिया कि भाई आप जाओ विश्वामित्र के साथ वन में जाओ और जो ये कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, राम जी विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट ही एक्सेप्टेड हिज फादर्स इंस्ट्रक्शन। मेरे पिता ने कहा है, मुझे पालन करना है। और वन में जाने के पश्चात भी विश्वामित्र ने जैसे जैसे कहा, राम जी ने उनकी आज्ञा का ऐसे गुरु की तरह पालन किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एक्चुअली इन द फ्रॉम रामायण। राइट। उसके बाद विश्वामित्र राम जी को वन में लेकर गए, और सबसे बड़ी दुविधा कब आई? जब
राक्षसी, राक्षस नहीं था, सबसे पहले उनके सामने कौन आई? राक्षसी आई, वो भी ताड़का। जबकि शास्त्रों में बताया जाता है कि पांच लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। डू यू नो हु आर द 5? विमेन, चिल्ड्रन, काउ, ब्राह्मण एंड द ओल्ड पीपल। ये पांच लोगों के ऊपर हमें अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना चाहिए, उनको जान से नहीं मारना चाहिए, राइट। पर राम जी ऐसे दुविधा में पड़े कि जो सबसे पहला जो राक्षसी आई वो थी ताड़का। बट विश्वामित्र जब जैसे ही ताड़का सामने आई, राम जी वेपन नहीं चला पा रहे थे, अस्त्र नहीं चला, मतलब अपना तीर बाण नहीं छोड़ पा रहे थे। पर विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये राक्षसी है, ये असुर है, ये हमारे यज्ञ में विघ्न डालती है, इसीलिए अगर इसको तुम मार भी दोगे तो कोई अपराध, कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे ही गुरु ने आदेश दिया, राम जी ने विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी रीजंस उसका पालन किया और ताड़का का वध किया, राइट। इस प्रकार से बालकांड में हम देखते हैं कि राम जी वॉज वेरी मच रेस्पेक्टफुल एंड ग्रेटफुल और ओबीडियंट टूवर्ड्स द पेरेंट एंड द टीचर। उसके बाद विश्वामित्र, मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू स्टोरी का दे रही हूँ, पूरे स्टोरी का। उसके बाद विश्वामित्र राम जी को मिथिला लेकर जाते हैं, जहाँ सीता का स्वयंवर होता है। मतलब अभी वो वापस अयोध्या नहीं गए हैं, वन से ही, जब वन में ताड़का का वध हो जाता है, मरीच सुबाहु ये लोग का भी वध वध नहीं करते, पर उनको रिटेलिएट कर देते हैं, मतलब दे थ्रो देम आउट ऑफ दिस यज्ञ। तो जब ऐसा कर देते हैं, देन विश्वामित्र राम जी को मिथिला लेकर जाते हैं, जहाँ सीता का स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया है। और स्वयंवर भी साधारण नहीं था, ऐसा धनुष बाण रखा गया था जो शिव जी का धनुष है, जो परशुराम जी ने एक्चुअली, मतलब ओरिजिनली शिव जी का धनुष है, वो शिव जी का धनुष माना गया। और वो इतना ज्यादा धनुष इतना बड़ा और इतना भारी था कि नो बडी हैज दैट कैलिबर, कि वो उस धनुष को, प्रत्यंचा तो दूर की बात है, उसको हिलाना भी मुश्किल था, राइट। तो राम जी को लेकर गए मिथिला में, जहाँ सीता का स्वयंवर चल रहा था। तो राम जी ने उसका पूरा किया, उसका जो कंडीशंस थी उसको पूरा की। जो धनुष था उसको प्रत्यंचा चढ़ाई, और राम जी और सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। तो वहां पे मिथिला में राम जी और सीता का विवाह हुआ। सीता वॉज हाईली चेस्ट, जिनका कैरेक्टर आज हम सुनेंगे, सीता देवी और माता अनुसुईया दोनों वॉज आइडियल चेस्ट कैरेक्टर, आइडियल कैरेक्टर माने गए हैं दोनों। चेस्टिटी में इज अ सिंबल ऑफ चेस्टिटी। तो फिर उसके बाद दिस कंप्लीट्स द बालकांड, यहाँ पे बालकांड खत्म होता है और फिर शुरू होता है अयोध्या कांड। तो फिर जब राम जी का विवाह सीता के साथ हो जाता है, तो राम जी अपनी पत्नी सीता के साथ और लक्ष्मण भरत सब लोग अपने अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या आते हैं। और वहां पे कुछ समय पश्चात दशरथ जी राम जी को अ, राजा डिक्लेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और दूसरे दिन ही राम जी राजा बनने के लिए कोरोने, मतलब राज्यभिषेक होने वाला था राम जी का। और उसकी पहली रात ही, सी द डिफरेंस, दशरथ हैज 3 वाइफ्स, कैकेयी, सुमित्रा एंड कौशल्या। ठीक है, सुमित्रा, कैकेयी एंड कौशल्या, तीनों जो माँ थी, वो तीनों ही बिना भेदभाव के अपने पुत्रों के प्रति स्नेह रखती थी। ऐसा नहीं कि सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण था तो सुमित्रा से लक्ष्मण को प्रेम करती थी, राम जी को प्रेम नहीं करती थी। कैकेयी का पुत्र भरत था तो कैकेयी से भरत को प्रेम करती थी, राम जी को नहीं करती थी। ऐसा नहीं था। ऑल द 3 मदर्स यूज्ड टू इक्वली लव द चिल्ड्रन। तीनों बच्चों को, तीनों माए इक्वली सारे संतानों को इक्वल प्रेम करती थी। बट कैकेयी गॉट अ वेरी बैड एसोसिएशन। कैकेयी बहुत ही कुसंग में पड़ गई। और व्हाट वाज दैट एसोसिएशन? कैसे संग में? मंथरा के संग में, जो एक बहुत ही क्या बोलते हैं, खराब मेंटालिटी की थी, बहुत ही बैड कॉन्शियसनेस और बैड मेंटालिटी की थी मंथरा। और उसका संग कौन करने लगा? कैकेयी करने लगी। और इस प्रकार से खराब संग करने की वजह से, इवन दो कैकेयी वाज गुड, कैकेयी अच्छी थी, शी हैज इक्वल लव एंड अफेक्शन फॉर ऑल द सन्स,
पर क्योंकि मंथरा ने उसके दिमाग में ऐसा भर दिया कि अगर राम राजा बन जाएगा तो राम आपके बेटे भरत को सेवक बना लेगा और भरत की कोई पोजीशन नहीं रहेगी, राइट। तो इस प्रकार से खराब संग करने की वजह से कैकेयी का दिमाग पूरा पल्यूट हो गया। और जो माता राम जी को इतना प्रेम करती थी वही कैकेयी अब दशरथ से वचन मांग रही थी कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाए और राम और भरत को राजा बना दिया जाए। ये दो चीज का वचन वो मांग रही थी कि आप इसको वो करो, मेरे क्या बोलते वाव को उन्होंने वचन दे रखा था ना, दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दे रखा था, तो इसको पूरा करो कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी राजा, भरत मेरा बेटा भरत राजा बने। तो इस जो अयोध्या कांड है, इससे इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट सीख यह मिलती है कि एज सच कोई व्यक्ति अच्छा होता है पर उसका एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। जैसे हमारे बच्चे हैं या हम लोग खुद हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी चेक आवर एसोसिएशन। हमें अपने संग पे ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो सबसे ज्यादा संग अगर कोई व्यक्ति करता है तो मनुष्यों का नहीं करता, मोबाइल्स का करता है ना, राइट। तो मोबाइल्स में भी क्योंकि मनुष्यों का संग करने का तो टाइम ही नहीं है, इतना ज्यादा ऑक्युपाइड है। जैसे ही समय प्राप्त होता है वो मोबाइल में स्क्रॉल करना शुरू करता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इतने सारे ग्राम्स, इतने सारे सोशल मीडिया पे चैनल, सब अलग अलग आउटलेट्स हैं, उसका संग करता है। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ बैड एसोसिएशन, समझ रहे, दैट कैन ऑल्सो बी अ बैड एसोसिएशन। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लोग इस प्रकार से मोबाइल में भी खराब एसोसिएशन लेते हैं, कुसंग लेते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो पॉल्यूट आवर कॉन्शियसनेस। वो हमारे कॉन्शियसनेस को पल्यूट कर सकता है, समझ रहे। सी अगर हमने पौधा उगाया है और जंगली घास उग रही है और हमें पता है कि ये जंगली घास है, ये खराब घास है, तो हमें उससे क्या करना चाहिए? देखते रहना चाहिए कि तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको देखते रहना चाहिए, उसको भी पानी डालते रहना चाहिए पौधे के साथ, कि उसको तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए? यस उखाड़ शिवांशी, के फेंक देना चाहिए मतलब। तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अगर तुरंत उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा? वो भी स्ट्रेंथ गेन भी साथ करेगा, साथ वो भी पौधे बढ़ेगी। की तरह, यस, वो भी पौधा की तरह फलीभूत। उसी प्रकार से जब हम रियलाइज करते हैं कि भाई हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ एसोसिएशन खराब हो रहा है, तो हमें तुरंत ही उसको सेल्फ एनालाइज करना चाहिए और उसको तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। उसको वेट नहीं करना चाहिए कि जब कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी, जब हम लोग कुछ खराब कुछ करने जाएंगे, तब तक हम उसको वेट करें। नहीं, अगर कुछ दुर्गुण हमारे अंदर आ चुके हैं या कुछ खराब चेतना हमारे अंदर आ रही है बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन, तो हमें तुरंत चेक करना चाहिए और उसे स्टॉप करना चाहिए, राइट। वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम समय के अनुसार उसे छोड़ देंगे तो वो एक बड़ा क्या बोलते हैं रूप लेकर हमारे सामने आएगी, राइट। ओके, इसी प्रकार से मंथरा का संग करने से कैकेयी की पूरी चेतना भ्रष्ट हो गई। उसी हृदय में जहां राम जी के लिए उसको अत्यंत प्रेम था, उसी कुसंग की वजह से राम जी के लिए उससे अभी सबसे बड़ा द्वेष है, समझ रहे। तो इसीलिए वी शुड चेक आवर एसोसिएशन। तो दैट इज अयोध्या कांड। तो राम जी को वनवास दे दिया गया। जब राम जी वनवास जाने लगे तो फिर हियर कम्स द अरण्य कांड। राम जी वनवास जाने के लिए प्रस्थान किए, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दिस इज अ वेरी बिग स्टोरी, मैं तो आई एम कटिंग शॉर्ट क्योंकि जस्ट आई वांटेड टू गो गिव द ओवरव्यू। तो राम जी लक्ष्मण जी कहे कि नहीं नहीं, जहां आप जाएंगे मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहूंगा, इसीलिए मुझे भी आप सेवा के लिए लेकर चलिए। तो एज अ ब्रदर ही डिड हिज ड्यूटी। जैसे एक भाई को दूसरे भाई के लिए प्रेम होता है, तो लक्ष्मण जी को अपने भाई राम जी के लिए अत्यंत प्रेम था और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं, जबकि टोटली ऑप्शनल था। वनवास तो सिर्फ राम जी को दिया गया था, सीता और लक्ष्मण जी को वनवास नहीं दिया गया था। इट वॉज ऑप्शनल फॉर देम। उनके लिए कंपलसरी नहीं था कि वो जाएं जंगल में, राइट। ऑप्शन था कि वो लोग महल में भी रह सकते हैं। पर फिर भी एज अ आइडियल ब्रदर लक्ष्मण जी ने ऑप्ट किया कि मैं भी वन में जाके आपकी सेवा करूं। और सीता माता एज एन आइडियल वाइफ राम जी को फॉलो करती है, जबकि राम जी सीता को ले जाने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होते हैं। पर सीता कहती है कि भाई आपने शपथ नहीं ली थी,
विवाह के समय आपने शपथ लिया था ना कि जहां भी आप जाओगे आप मुझे साथ लेकर जाओगे, जहां भी जिस परिस्थिति में आप रहोगे आप मुझे साथ में रखोगे, इसीलिए मैं आपको फॉलो करूंगी। राइट। तो इस प्रकार से राम जी, लक्ष्मण और सीता तीनों वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फलेस लव। दैट इज कॉल्ड selfless love, without any mishran, without any mixing. Their love was totally out of selfless love. Okay. ओके। इस प्रकार से राम जी, लक्ष्मण और सीता तीनों वन में गए और वहां पे रहना शुरू किया। ओके। तो वहां से शुरू होता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में यहाँ पे अयोध्या कांड खत्म हुआ, अरण्य कांड शुरू हुआ। अरण्य कांड में राम जी, लक्ष्मण और सीता तीनों वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहाँ पे उनकी बहुत सारे असुरों के साथ उनका डीलिंग होता है। जैसे सुरपंखा आती है। सुरपंखा वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ राम। ठीक है। तो पर राम जी उससे लक्ष्मण की तरफ डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि राम जी कहते हैं कि अरे मेरी तो पत्नी है और मैं तो एक ही पत्नी व्रत हूँ, मैं तो पत्नी एक ही लूंगा। तो लक्ष्मण की तरफ डायरेक्ट करते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो राम जी की सेवक हूँ, तो तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। तो सुरपंखा वाज नॉट एग्री। तो सुरपंखा सोचती है मैं सीता जी को मार डालती हूँ, सीता मर जाएगी तो राम जी ऑटोमेटिकली मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। बट दैट डिडंट हैपन, एंड देन लक्ष्मण कट द नोज ऑफ सुरपंखा। राइट। सो दैट वाज द अरण्य कांड। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड, जहाँ पे ओके, फिर आता है किष्किंधा कांड, जहाँ पे सुग्रीव से मुलाकात होती है। सुग्रीव जो राम जी के परम मित्र होते हैं, और उन्हें राम जी और सुग्रीव जी की जो दोस्ती होती है वो बहुत ही एग्जेम्पलरी मानी गई है। तो सुग्रीव जी अब राम जी को, जैसे फ्रेंड्स एक दूसरे को प्रॉब्लम बताते हैं, उसी प्रकार से सुग्रीव राम जी को अपनी स्टोरी बताते हैं कि उनके साथ कितना गलत हुआ, वाली ने उनका किंगडम ले लिया, उनका राज्य ले लिया। तो राम जी उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि वो वाली का वध कर देंगे। राइट। तो इस प्रकार से सेटिंग होता है। तो जब सुग्रीव जी वाली को बुलाते हैं युद्ध करने के लिए, और राम जी को पीछे खड़ा कर देते हैं धनुष बाण लेकर, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में राम जी वाली का वध नहीं करते और सुग्रीव मार खा के वापस आ जाते हैं। और फिर सुग्रीव आके राम जी से कहते हैं कि आप किस प्रकार के फ्रेंड हो, आपने तो धोखा दे दिया मुझे, आप वाली को क्यों नहीं मार रहे, देखो मेरी क्या हालत हो गई। तो राम जी कहते हैं अरे मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कौन है सुग्रीव कौन है वाली, तुम दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तो आप मतलब आश्चर्य की बात है, राम जी स्वयं भगवान है फिर भी वाली और सुग्रीव को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या मैटर एग्जैक्टली। राइट। क्या मैटर है कि सुग्रीव और वाली को राम जी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इज देयर एनी लेसन बिहाइंड? क्या कोई शिक्षा देना चाहते हैं राम जी हमें? यस। यस शालिनी माता जी, कोई शिक्षा है क्या पीछे? कि राम जी पर्पसली सुग्रीव और वाली को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कि इसके पीछे कुछ शिक्षा है? मतलब एनीबडी हाँ, नोज द सीक्रेट? पर्पसली नहीं कर पाते हैं, पर्पसली वो नहीं हाँ करते हाँ, हैं क्यों नहीं कर पा रहे पर्पसली? टू क्यों नहीं? टू शो how far I remember to get the complete surrender from the Sugriv. ओके। और कोई? अच्छा जी, मैंने भी सुना था कि एक बार जब हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर आए थे कंधे पर बिठाकर, तो सुग्रीव जी ने ना लक्ष्मण जी को बैठने को नहीं दिया था कुछ आसन, और राम जी को दिया था, तो वो उनसे अपराध हुआ था, तो उसका फल उनको फर्स्ट, तो यस, इसलिए ये आचार्य, यस यस, ये आचार्य अपने कमेंट्री में बताते हैं कि जब एक्चुअली पहली बार सुग्रीव से मिलने राम और लक्ष्मण आए, तो सुग्रीव ने देखा राम की तरफ और उन्हें बहुत ही एक लगा कि कोई राजकुमार जैसे कोई क्षत्रिय राजा लग रहे हैं ये तो, और तुरंत उनको सीट दी बैठने के लिए। और लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं, उन्हें लगा कोई सर्वेंट होगा, कोई सेवक होगा जो राम जी अपने साथ लेकर घूमते हैं, और उनके लिए बैठने के लिए कोई आसन नहीं दिया। एज सच लक्ष्मण कौन है? आदि गुरु है ना, वो बलराम है। बलराम हमारे आदि गुरु है, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर है। राइट। तो राम जी ने सुग्रीव का लक्ष्मण के प्रति जो व्यवहार था वो एक अपराध की तरह लिया, वैष्णव अपराध, गुरु के प्रति अपराध की तरफ लिया। राइट। इसीलिए जब पहले अटेम्प्ट में वाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, तो राम जी ने वाली को वध नहीं किया, सुग्रीव को उस अपराध का फल दिया।
जो अपराध उन्होंने किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब सुग्रीव जी ने राम जी से कहा कि आपने क्यों नहीं मारा, तब राम जी ने सुग्रीव से कहा कि कुछ तो आइडेंटिटी रखो। तब लक्ष्मण तुरंत ही एक माला लेकर आए और सुग्रीव के गले में पहनाई। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने माला सुग्रीव को पहनाई, सुग्रीव ने तुरंत लक्ष्मण जी को दंडवत प्रणाम किया। समझ रहे? तो जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को दंडवत प्रणाम किया, ऐसा करने से उनका वैष्णव अपराध खत्म हो गया। और उसके बाद राम जी ने वाली का वध किया। जब वैष्णव अपराध था तो राम जी ने वाली का वध नहीं किया, उन्हें अपराधों का दंड दिया। समझ रहे? तो ये आचार्य बताते हैं कि इसकी कारण से राम जी स्वयं भगवान है, उन्हें सब पता है कौन है वाली, कौन सुग्रीव, कौन है, सब कुछ पता है, फिर भी उन्होंने पहले अटेम्प्ट में वाली का वध नहीं किया। राइट? तो इसीलिए किष्किंधा कांड में स्पेशली हम देखते हैं कि वन शुड रेस्पेक्ट द डिवोटीज, हमें भक्तों के प्रति आदर व्यवहार करना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें वैष्णव अपराध किया है या हम कर रहे हैं, तब तक कृष्ण की दया हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हम कभी भगवत धाम नहीं जा सकते अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं, क्योंकि हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वैष्णव है वो भगवान के अति प्रिय है। राइट? और इस प्रकार से अगर हम भगवान के अति प्रिय भक्तों का अपराध करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, तो ये असंभव है। राइट? तो इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, वैष्णवों के साथ डील करने के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। ओके? तो किष्किंधा कांड से हम ये सीखते हैं। फिर है सुंदर कांड, जो सुंदर के नाम से है। सुंदर कांड, व्हाई इट इज कॉल्ड सुंदर कांड? सुंदर कांड क्यों कहा जाता है? सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एक डिवोटी का पूरा रोल है, हनुमान जी का। बिकॉज सुंदर, बिकॉज वो पूरा जो कांड है उस पे पूरे ग्लोरीज है, हनुमान जी की ग्लोरी बताई गई है। किस प्रकार से हनुमान जी लंका जाते हैं, सीता की खोज करते हैं और इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और राम जी को बताते हैं, राम जी उनका आलिंगन करते हैं और हनुमान जी को ग्लोरीफाई करते हैं। तो क्योंकि वो जो कांड है वो पूरी तरह से उनके भक्त, राम जी के भक्त को पूरी तरह से गुणगान करता है, इसीलिए उसका नाम रखा है सुंदर कांड। क्योंकि भगवान के गुणगान बहुत सुंदर होते हैं ना, इसीलिए उसका नाम सुंदर कांड रखा है। और आश्चर्य की बात है कि भगवान अपने भक्तों को गुणगान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जी एक जंप मार मार के लंका पार कर सकते हैं, और राम जी स्वयं भगवान है तो भी उन्हें पुल की आवश्यकता पड़ती है। राइट? अपने अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं राम जी। मतलब भगवान को पुल चाहिए पार करने के लिए, और हनुमान जी एक छलांग मार के लंका पहुंच गए। राइट? तो इस प्रकार से राम जी अपने भगवान जो होते हैं वो सदैव अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की लीला रचते हैं, ताकि उनके भक्तों की महिमा सब चारों तरफ से गाई जाए। ओके? तो इस प्रकार से हनुमान जी की महिमा सुंदर कांड में बताई गई है। फिर है युद्ध कांड। युद्ध कांड जहाँ पे रावण और राम का वध होता है, सॉरी, रावण और राम जी का युद्ध बताया गया है। और अल्टीमेटली राम जी, बहुत डिटेल में बताया है रामायण में, राम जी रावण का वध कर देते हैं। रावण जो 10 मुख वाला है, पर इसके अंदर बिल्कुल ब्रेन नहीं है, ब्रेन सब्सटेंस नहीं है। 10 मुख है पर ब्रेन बिल्कुल सब्सटेंस नहीं है। ऐसे रावण का, जो काम वासनाओं से लिप्त है, जो जलस है, जो दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करता है, जो क्या बोलते हैं, भोग भोग इच्छा से लिप्त है, जो भोग इच्छाओं से पूरी तरह से लिप्त है। सी, इवन दो रावण इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, रावण भगवान शिव के क्या परम भक्त है, फिर भी उनमें असीम भोग इच्छाएं हैं। राइट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन being a भक्त ऑफ देवी देवता, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के भक्त और देवी देवताओं के भक्त में ये अंतर है कि अगर भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं तो आपकी काम इच्छाएं, आपकी भोग इच्छाएं कम होती जाती है, पर जो देवी देवताओं के भक्त हैं उसमें भोग इच्छाएं बढ़ती जाती है। एंड दे आर फुल ऑफ मटेरियल डिजायर्स। समझ ना, ये डिफरेंस है दोनों में। ओके? तो इस प्रकार से युद्ध कांड में हम देखते हैं कि रावण का वध हो जाता है। रावण का वध होने के पश्चात राम जी स्पेशली विभीषण, जो उनके भाई हैं, रावण के भाई हैं, जो भगवान राम के भक्त हैं, उन्हें स्पेशली कहते हैं कि तुम रावण का यथोचित, जो एक भाई दूसरे भाई के लिए जो पूरा क्या बोलते हैं, संस्कार, जो अंत्येष्टि संस्कार जो करता है,
जो रेस्पेक्ट जो देता है मरने के पश्चात, वो सब क्रियाएं तुम करो। तो विभीषण को लगता है अरे ये तो पूरा जितना समय रहे रावण पूरा समय राम जी का विरोध किया, पर राम जी किसी के लिए द्वेष नहीं रखते। राम जी विभीषण को इसी प्रकार से कहते हैं कि तुम रावण का यथोचित जो जो सही तरह से जो होना चाहिए उसी प्रकार से इन्हें इनका संस्कार करिए। तो इस प्रकार से राम जी इज एम्बलम ऑफ फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। ओके, तो लास्ट इज उत्तरकांड। उत्तरकांड जिसमें अल्टीमेटली बहुत सारे स्टोरीज दिए गए हैं राम कथा से रिलेटेड, और पूरा राम कथा की महिमा और सब कुछ उत्तरकांड में मिक्स स्टोरीज बताई गई, बहुत सारे स्टोरीज। अगर अगर ज्यादा स्टोरीज चाहिए तो उत्तरकांड में मिक्स ऑफ स्टोरीज, देयर आर सो मेनी स्टोरीज इन उत्तरकांड। एक स्टोरी जो मैं मेंशन करूंगी यहाँ पे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सीता देवी हनुमान से कहती है, उत्तरकांड में आता है। उत्तरकांड में नहीं, उत्तरकांड में नहीं आता, युद्धकांड में आता है। ये मैं स्टोरी आपको बताऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई ये स्टोरी। ये इस समय आती है कि जब युद्ध खत्म हो जाता है और हनुमान जी सीता के पास जाते हैं उनको न्यूज देने के लिए कि देखो रावण का वध हो चुका है और राम जी कुछ ही क्षण में तुम्हें लेने के लिए आने वाले हैं, राइट। तो ये जब न्यूज देने के लिए हनुमान जी सीता के पास जाते हैं तो सीता जी की हालत, मतलब क्योंकि वो राक्षसी जो सीता जी को रखती है अशोक वाटिका में, वो सब लोग सीता जी को बहुत टॉर्चर करते थे, कुछ कुछ बोल बोल के और कुछ कुछ टॉर्चर करते थे। बिकॉज ऑफ दैट सीता जी बहुत ही वीक और एकदम फीबल हो गए थे, बहुत उनका जो कंडीशन बहुत वो हो गया था, कमजोर हो गए थे। और फिर जब हनुमान जी सीता के पास ये न्यूज देने जाते हैं तो हनुमान जी को बहुत दुख लगता है सीता का ये पोजीशन देखकर। तो तुरंत हनुमान जी सीता जी से कहते हैं कि आपका आदेश हो तो मैं इन सारी राक्षसियों को अच्छा दंड देता हूँ, अच्छा ट्रीटमेंट देता हूँ जाते जाते क्योंकि उनको क्रोध आ रहा है ना कि ऐसा ट्रीटमेंट दिया मेरी माता को, सीता माता को ऐसा ट्रीटमेंट दिया। तो तो उस समय जब ये हनुमान जी ये शब्द ये सेंटेंस जब सीता जी को कहते हैं, तब सीता जी बहुत अच्छी स्टोरी हनुमान जी को सुनाती है। वो मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत अच्छा एक लेसन है, ठीक है। सबसे पहले तो सीता माता कहती है हनुमान जी से कि जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं, जो उत्तम पुरुष होते हैं, वो कभी भी किसी का ऑफेंस अपने ऊपर नहीं लेते, किसी का अपराध अपने ऊपर नहीं लेते, और वो कभी नेवर रिटर्न इविल टू इविल। ऐसा नहीं कि तुमने मेरे साथ खराब किया मैं तुम्हारे साथ खराब करूंगी, समझ रहे, वो ऐसा नहीं सोचते। जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते कि अच्छा अभी तुमने मेरे साथ खराब किया, अभी नेक्स्ट टाइम मेरी बारी आने तो मैं तुम्हें बताती हूँ नो, दे डोंट थिंक लाइक दिस। इविल टू इविल, नेवर नेवर रिटर्न इविल टू इविल, मतलब खराब को खराब नहीं देते, दे ऑलवेज थिंक गुड फॉर पीपल। तो सीता माता कहती है कि एक बार, एक स्टोरी सुनाती है कि एक बार एक टाइगर वॉज चेजिंग एन हंटर, एक बाघ, ओके ओके आई टू चार्ज इट, हाँ एक बाघ एक हंटर को के पीछे पड़ जाता है। तो जब वो बाघ हंटर के पीछे पड़ जाता है तो हंटर दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ के ऊपर बाघ नहीं चढ़ सकते ना, तो जो बाघ से बचने के लिए वो जो हंटर है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अभी वो हंटर देखता है कि पेड़ के ऊपर ऑलरेडी एक बेयर, बेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं बेयर को हिंदी में, भालू, भालू माता जी। भालू, ओके, एक भालू ऑलरेडी पेड़ के ऊपर सो रहा था आराम से, बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत बड़ा पेड़ था। तो भालू पेड़ के ऊपर जाके ऑलरेडी भालू जो था वो पेड़ के ऊपर जाके सो रहा था। अभी जो टाइगर होता है, ये स्टोरी सीता माता हनुमान जी को सुना दे, और वो जो टाइगर होता है वो बेर से बोलता है, मतलब भालू से कहता है कि अरे देखो तुम पेड़ को जोर से हिलाओ तो ये जो हंटर है वो तुम्हारा भी दुश्मन है, क्योंकि हंटर तो सभी का दुश्मन होता है, जो शिकारी होता है वो तो तुम्हारा भी दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है, क्योंकि अगर ये बचेगा तो हमें ही मारेगा, तो इसीलिए तो तुम्हारा भी दुश्मन है मेरा भी दुश्मन है। तो तुम वृक्ष को जोर से हिलाओ ताकि ये जो शिकारी है वो नीचे गिर जाए। ऐसा किसको कहता है? भालू को। तो भालू कहता है कि नहीं नहीं, क्योंकि ये शिकारी ने मेरे वृक्ष का सहारा लिया है, ये वृक्ष के शरण आए, जो मेरा वृक्ष है उसकी शरण लिया है, इसीलिए मैं उसका कोई भी अनर्थ नहीं करूंगा, उसको जो करना है करने दो, राइट, ओके। तो फिर जो टाइगर है वो हंटर से कहता है, ठीक है,
भालू से कहा, भालू तो मना कर दिया, तो टाइगर ने हंटर से कहा कि देखो ये जो बेर है, तुम पेड़ को जोर से हिलाओ तो ये जो भालू है वो नीचे गिर जाए, और अगर भालू नीचे गिर गया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो जैसे ही वो शिकारी ये सुनता है, शिकारी जोर से पेड़ को हिलाता है, वो एग्री हो जाता है, टाइगर की बात को एग्री कर लेता है, और वो जोर से पेड़ को हिलाता है, और पेड़ को जोर से हिलाने से जो भालू है वो धम 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 नीचे गिरता गिरता गिरता, पर तुरंत एक शाखा को पकड़ लेता है, नीचे नहीं गिरता, उस शाखा को पकड़ लेता है, ठीक है, मतलब बच जाता है। अभी जो टाइगर है वो भालू से कहता है कि देखा, तुमने देखा वो हंटर कैसे किया, उस क्या तुम उसको बचाना चाहते थे ना, देखा तुमने हमारे साथ कैसा किया। बहुत अच्छा, भालू कहता है कि वह दुष्ट दुष्ट स्वभाव उस हंटर का है, उस शिकारी का है, इसका मतलब ये नहीं, वो उसका स्वभाव है, पर यह स्वभाव मेरा नहीं है, तो मैं क्यों उसको ऐसा करूं, समझ रहे हैं? वो स्वभाव उस हंटर का है कि वह दुष्ट स्वभाव का है, पर मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, तो मैं उसका स्वभाव अपने अंदर क्यों लूं, भले ही वो मेरे साथ खराब किया, पर मैं उसके साथ खराब नहीं करूंगा। गेटिंग द स्टोरी? भले ही शिकारी ने जोर से पेड़ हिला के भालू को गिराने का प्रयास किया, पर जब टाइगर ने भालू से कहा तो भालू ने कहा कि नहीं नहीं, वह उसका स्वभाव है, पर वह स्वभाव मेरा नहीं है। जो उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं वो कभी भी दुष्ट लोगों को दुष्टता से ट्रीटमेंट नहीं देते, कि अगर तुम दुष्ट हो तो दुष्टता से ही मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दूंगा, तुमने मेरे साथ खराब किया मैं भी तुम्हारे साथ खराब करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचते, उनका भी भला चाहते हैं। इसीलिए सीता माँ हनुमान जी से कहती है कि भले ही ये राक्षसियों ने भले मेरे साथ खराब किया, मैं भी, मेरी नसीब था, मेरा नसीब ही ऐसा था सीता माँ से कहती मेरा नसीब ही खराब था, शायद मेरे नसीब में दुख लिखा था, ये लोग ने कुछ नहीं किया, ये तो सब इंस्ट्रूमेंट है, ये सब तो क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं मेरे दुर्भाग्य को पूर्ण करने के लिए, इसीलिए मैं इनके लिए खराब नहीं सोचती, इसीलिए भले ही ये लोगों ने मेरे साथ खराब किया मैं इनके लिए खराब नहीं करूंगी। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ मदर सीता। ठीक है, तो ये स्टोरी युद्ध कांड में आती है, जब युद्ध खत्म हो जाता है, तो दैट इज अ वंडरफुल स्टोरी, दैट इज द ग्लोरी ऑफ सीता माता। ओके, कमिंग टू आवर पॉइंट, आवर टॉपिक, कन्वर्सेशन बिटवीन सीता माता एंड अनुसुईया, माता अनुसुईया। तो आप सभी अनुसुईया माता को जानते होंगे। एनीबडी नोज हु इज माता अनुसुईया? किसी को पता है कौन है? वेट, आई एम पुटिंग दिस इन चार्जिंग। दत्तात्रेय अत्रि मुनि। हाँ, हु इज द वाइफ ऑफ, अत्रि ऋषि। and who is Atri Rishi? He's a son of Brahma Son of Brahma and and son of Brahma. And who is Mata Anusuya? Who is Mata Anusuya? Wife of Atri Muni and उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को दत्तात्रेय में कर दिया था, मतलब बच्चों में कर दिया था। सब परीक्षा लेने आए थे तीनों देवता, तो उन्होंने उनको छोटे बालक के रूप में बना दिया था, दत्तात्रेय मुनि बने फिर वो। माता अनुसुईया की कथा श्रीमद् भागवतम में भी आती है। अगर आपने तीसरे स्कंद में देवहूति कर्दम मुनि की जब स्टोरी आती है, तो माता अनुसुईया की कथा भी आती है। क्यों? कर्दम मुनि और देवहूति की कर्दम मुनि और देवहूति की 9 कन्याएं थी, ठीक है, 9 कन्याएं थी, उनमें से अनुसुईया एक कन्या है जिसकी शादी, जिसका विवाह उन्होंने अत्रि मुनि के साथ किया, समझ रहे? कर्दम मुनि और देवहूति के 9 कन्याएं थी, उनमें से एक कन्या है अनुसुईया, जिसका विवाह उन्होंने अत्रि मुनि के साथ किया, तो वह है अनुसुईया। अनसूया, सूया मतलब
ईर्ष्या, इनवी, अनसूया, जिसमें किसी प्रकार से किसी के लिए भी इनवी न हो, द्वेष न हो, इस शब्द को कहते हैं अनसूया। शी इज फ्री ऑफ इनवियसनेस, शी इज फ्री फ्रॉम, शी इज टोटली फ्री फ्रॉम वी। अनुसुईया की महान कथा अलग अलग पुराणों में आती है। शी इज द एम्बलम ऑफ चेस्टिटी, वो सतीत्व की साक्षात मूर्ति थी, और जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ही आध्यात्मिक बल था, राइट। ओके, तो अनुसुईया माता की कथा काफी प्रचलित है, जैसे शालिनी शालिनी ने बताया कि अनुसुईया इतनी फेमस थी अपने सतीत्व के लिए कि इवन पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों स्त्रियां भी अनुसुईया से, मतलब जैसे माताओं में होता है ना कंपटीशन टाइप की भावना। एक बार नारद मुनि लक्ष्मी के पास गए, लक्ष्मी माता के पास गए, और तो लक्ष्मी माता ने नारद जी से ऐसे मजाक मजाक पूछा कि सतीत्व में तो सबसे ज्यादा महिमा मेरी ही गाई जाती होगी, राइट, पूरे दुनिया में तो मैं ही सबसे ज्यादा सतीत्व की साक्षात मूर्ति हूँ। तो नारद जी ने कहा कि माता क्या मैं सच बोलूं? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ हाँ सच्ची बोल रहा है। तो बोले पूरे संसार में अगर किसी की महिमा गाई जाती है तो वह है अनुसूया, जो अत्रि मुनि की पत्नी है। उसकी जैसा सत्य तो किसी का तेज किसी के अंदर नहीं है। लक्ष्मी जी को बहुत खराब लगा सुन के। उसके बाद नारद जी गए पार्वती जी के पास, और पार्वती जी भी सेम प्रश्न पूछी। नारद जी ने पार्वती को भी सेम आंसर दिया कि पूरे संसार में अगर सत्यत्व का तेज सबसे ज्यादा किसी का है तो वह है अनुसूया। उसके बाद गए ब्रह्मा के पत्नी सरस्वती के पास, और सरस्वती जी ने भी सेम आंसर, सरस्वती जी को भी नारद जी ने सेम आंसर दिया। तब ये तीनों पत्नियां अपने पति के पास गई। जनरली पत्नियों को प्रॉब्लम होता है तो पति के पास ही जाती है, उन्हीं के पास रोना धोना ये वो सारी परेशानी अपने हस्बैंड को ही जाके बोलती है। तो फिर जाके बोली कि अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो नारद जी ने अभी कहा कि सबसे, अगर पूरे संसार में सत्व का जो तेज है सबसे ज्यादा किसी में है तो वो है अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया। आप जाके उसके तेज का को नष्ट कर दीजिए, और उसकी ग्लोरी खत्म कर दीजिए, उसकी महिमा को खत्म कर दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से तीनों पति गए अनसुईया के घर पे, और उसको टेस्ट करने के लिए। विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी तीनों गए एक साधु का वेश बना के, भिक्षा अतिथि का वेश बना के, और अनसुईया से कहा कि भिक्षा, मतलब कुछ अतिथि आए हैं तो डेफिनेटली कुछ भिक्षा देंगी, कुछ रेस्पेक्ट, जो अतिथि का जो धर्म है, मतलब एक गृहस्थ का जो अतिथि के लिए जो धर्म है उसका पालन करेगी, वेलकम करेंगी, कुछ खाने के लिए कुछ देंगी, कुछ दान करेंगी। तो तीनों ने खड़े कर अनुसुईया से कहा कि आप हमें कुछ दीजिए, कुछ दान दीजिए, कुछ कुछ दीजिए, कुछ गिफ्ट्स दीजिए। तो अनुसुईया ने कहा ठीक है, अतिथि का जो गृहस्थ आश्रम में जो अतिथि का धर्म होता है आई विल फॉलो। पर तीनों ने, विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, हमें इस प्रकार से अतिथि सत्कार नहीं चाहिए। आप, एक कंडीशन है कि यू शुड सर्व अस विदाउट नेकेड, विदाउट एनी क्लोथ्स, जस्ट टू टेस्ट द, क्योंकि एक होता है अतिथि धर्म और एक होता है पत्नी धर्म, राइट। तो
इसके सतीत्व को टेस्ट करने के लिए तीनों ने ये कंडीशन रखा, जस्ट टू टेस्ट। अभी अनसुईया बहुत मुसीबत में पड़ गई, बहुत कंफ्यूजन में पड़ गई कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि शी वॉज वेरी चेस्ट, इस प्रकार से तो वो नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने तुरंत ही अपने मन में ध्यान किया और कहा कि अगर मैं सही में चेस्ट हूं तो ये जो तीनों जो अतिथि हैं वो एक छोटे बालक बन जाए, 1 साल के, एक दो या 1-2 महीना के बालक बन जाए, क्योंकि बच्चों के सामने तो कोई समस्या नहीं, बच्चों को सर्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से जैसे ही उसने ऐसा स्मरण किया तो तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों 6-6 महीना के बच्चे बन गए। और तुरंत फिर अनसुईया ने जैसा उन्होंने डिमांड किया था वैसा उनको सर्व किया, उनको अपना दूध, अपने स्तन से दूध पिलाया और तीनों को संतुष्ट किया। ऐसे करके तीनों, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, उनके घर में बालक बनकर खेलने लगे, मतलब बालक बनकर उनके घर में घूमने लगे। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी पार्वती और लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती को लगा कि अरे हमारे पति कहाँ चले गए, उन्हें तो हमने टेस्ट करने के लिए भेजा था। तो ढूंढती ढूंढती अनुसुईया के घर पे आए और देखा कि उनके तीनों पति, ब्रह्मा विष्णु और शिव, तीनों उनके आंगन में बालक बनकर खेल रहे हैं। तब तीनों अनुसुईया के चरणों में गिरी और कहा कि अरे प्लीज हमें अपने पति वापस कर दो कि तुम ये तीनों तो तुमने बालक बना दिया। तब अनुसुईया ने कहा कि ठीक है, पर मेरी भी एक इच्छा है कि मैं इन तीनों को संतान रूप में पाना चाहती हूँ। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों ने अनुसुईया को प्रसन्न होकर वरदान दिया कि ठीक है, तुम अपने पति के साथ तपस्या करो, कुछ साल के पश्चात हम तीनों को तुम संतान रूप में प्राप्त करोगी। तो इसीलिए अत्रि और अनुसुईया के 3 पुत्र थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। दत्तात्रेय जो विष्णु का अंश है, दुर्वासा जो शिव जी का अंश है, और सोम जो ब्रह्मा जी के अंश है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने सतीत्व के तेज से, अपने सतीत्व के पावर से अनुसुईया ने इवन बड़े बड़े, मतलब विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को भी हरा दिया। समझ गए? तो इस प्रकार की ग्लोरीज है अनुसुईया की। तो हमारा जो एपिसोड है, कन्वर्सेशन बिटवीन सीता एंड अनुसुईया, तो जब सीता माता अपने हस्बैंड के साथ वन में जा रही थी तो कुछ समय वो लोग चित्रकूट में रहे, चित्रकूट के पर्वत में रहे। पर जैसे आप सब लोग को तो स्टोरी पता ही होगी कि जब राम जी वन में चले गए उसके पश्चात दशरथ जी उनका वियोग सहन नहीं कर पाए और दशरथ जी अपना देह त्याग दिए। ठीक है, तो जब दशरथ जी ने अपना देह त्याग दिया तो कैकेयी तुरंत सुधर गई, कैकेयी सुधर गई और उसने लैमेंट किया कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलत डिसीजन ले ली। और भरत जी भी बहुत शोक किए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब लोग मिलकर राम जी को वापस बुलाते हैं अयोध्या। तो सब लोग मिलकर, भरत, शत्रुघ्न, 3 माताएं, तीनों मिलकर पूरी सेना के साथ चित्रकूट के पर्वत पे गए। वहां पे राम जी बैठे, वहां राम जी रहते थे तो वहां पे गए और वहां मिले। पर राम जी ने मना कर दिया, क्योंकि राम जी ने कहा कि मैंने अपने पिता को ये वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करूंगा तो मैं करूंगा, आई विल नॉट डिनाई दिस, मतलब मैं अब इसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से चित्रकूट के पर्वत पे राम जी अपने सभी माताओं से मिले। तो जब कुछ कारणों की वजह से, आई होप यू आर गेटिंग द स्टोरी, कुछ समय पश्चात चित्रकूट पर्वत में कुछ कारणों की, मतलब बहुत ज्यादा दानवों का आक्रमण, मतलब बहुत ज्यादा राक्षसों का आक्रमण की वजह से वहां जो ऋषि मुनि रहते थे वो सब लोग चित्रकूट पर्वत को छोड़कर जाने लगे। ठीक है, तब राम जी ने उनसे कहा कि अरे आप सब लोग क्यों जा रहे हैं चित्रकूट, हमें अच्छा संग प्राप्त हो रहा था, आपका ऋषि मुनियों का संग प्राप्त था। तो ऋषि मुनि कहा कि नहीं नहीं, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा राक्षसों का आक्रमण होता है, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर राम जी अकेले रह गए, राम लक्ष्मण सीता अकेले रह गए। तो कुछ समय पश्चात राम जी ने भी सोचा कि हम भी इस जगह को नहीं रहेंगे। क्यों? 2 कारणों की वजह से। पहला कारण था कि राम जी ने मतलब फर्स्ट वाज दैट राम जी फेल्ट कि यहाँ पे अगर मैं रहूंगा तो बार बार इस जगह को देखकर मुझे अपनी माताओं की याद आएगी कि किस प्रकार से मेरी माताएं मुझे मिलने के लिए आई थी, किस प्रकार से मेरे भाई मुझे मिलने के लिए आए थे। इसीलिए उनकी मेमोरीज मुझे बार बार खटकती रहेगी इस जगह में, इसीलिए आई डोंट वांट टू लिव। और सेकंड इज कि बहुत ज्यादा सेना वहां लेकर आए थे भरत जी, बहुत ज्यादा सहस्रों सैनिक और घोड़े और हाथी सब लेकर आए थे, और जिसकी वजह से रामायण में लिखा है कि इतने सारे घोड़े, हाथी ने इतना सारा पॉटी सुसु वहां पे कर दिया था कि वो जगह बहुत ही अपवित्र हो गई थी यज्ञ करने के लिए। समझ रहे? तो इसीलिए 2 कारणों की वजह से राम जी ने सोचा कि मैं भी ये जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा।
तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब राम जी दूसरी जगह जाने लगे तो मार्ग में उन्हें अत्रि मुनि का आश्रम मिला। तो इस प्रकार से राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में प्रवेश किए। अत्रि मुनि ने बहुत बहुत अच्छे से अतिथि सत्कार किया। और अनुसुईया, दोनों वृद्ध थे, मतलब अत्रि मुनि और अनुसुईया वृद्ध कपल्स थे, जैसे वृद्ध गृहस्थ होते हैं वैसे थे। और दोनों ने, अत्रि मुनि अनुसुईया ने, दोनों ने ही राम जी और सीता जी का बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया, जैसे अतिथि का करते हैं। और जब सब सेटल हो गए, सब बैठ गए कर गए, तब राम जी ने सीता से कहा, हरे कृष्णा। तब राम जी ने सीता से कहा कि तुम इन्हें जानती हो, ये कौन है, ये माता, ये कौन है? और फिर उनके बहुत सारे गुणगान गए अनसुईया माता के। और स्पेशली सीता से कहा कि तुम इनका संग करो। समझ रहे? मतलब एक न्यूली वेडेड कपल को हम एडवाइस दे रहे हैं कि भाई तुम कोई वरिष्ठ गृहस्थ का संग करो और उनसे शिक्षा प्राप्त करो। इसी प्रकार से राम जी अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि तुम माता अनुसुईया से शिक्षा प्राप्त करो। तो दिस इज द एटिकेट, दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न, कि अगर किसी माता जी को शिक्षा प्राप्त करनी है तो किसी ब्रह्मचारी या किसी सन्यासी उनके पास नहीं भेजा जा रहा है। किसी माता जी को शिक्षा प्राप्त करनी है तो एक माता जी के पास भेजा जाता है जो खुद ही गृहस्थ है, राइट? ऑफ कोर्स माता जी गृहस्थी होंगे। तो इस प्रकार से राम जी ने, सबसे पहला लेसन ये कन्वर्सेशन में हम ये सीखते हैं कि राम जी ने स्वयं सीता जी को कहा कि तुम इन माता अनुसुईया से शिक्षा ग्रहण करो, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट लेसन। अभी मैं रामायण में से ही कुछ श्लोक पढ़ना चाहूंगी ताकि आपको लगे कि भाई इसमें किस प्रकार से अनुसुईया जी सीता जी को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, क्या क्या। ओके। हम्म। अनुसुईया जी कह रही सीता जी से, तथा सीतां महाभागं दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं सांतव्यन्त्यब्रवीद् वृद्धा दृष्ट्वा धर्म वेक्षसे। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। तो अनुसुईया सीता जी से कह रही कि सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो, कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पति वन में चले गए, तुम्हें वनवास हो गया तो तुम सोची अरे मुझे क्या, मैं तो अपने आराम से महल में रहूंगी, 14 साल के बाद राम जी जब आएंगे तो मैं उनके साथ रहूंगी। नहीं। फिर अनुसुईया कह रही है, त्यक्त्वा ज्ञाति जनम सीते मान वृद्धिम च मानिनी अवरुद्धम वने रामम दृष्ट्वा त्वमनुगनम अच्छसी। मानिनी सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। समझ रहे? ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सब कुछ छोड़ के, बंधु बांधवों को छोड़ के, क्योंकि अब तो वो अपने किसी से भी नहीं मिल सकती ना, वन में तो 14 साल के लिए थोड़ी कोई मिलने आएगा, भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, राइट? तो वो कह रहे कि बंधु बांधवों को छोड़ के, मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके, सब कुछ छोड़ के तुम श्री राम का अनुसरण कर रही हो, जो बहुत ही सौभाग्य की बात है। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभ व्यासाम स्त्रीणाम प्रियो भर्ता तासाम लोका महोदया। अपने स्वामी नगर में रहे, ये सब अनुसुईया कर रही है सीता को, अपने स्वामी नगर में रहे या वन में, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है, राइट? शी इज सेइंग कि भाई आपके स्वामी नगर में रहे या वन में रहे, भले हो या बुरे। जैसे कई लोग ऐसा होता है ना कि कई स्त्रियां अपने हस्बैंड के बारे में बहुत खराब खराब बोलने में एक्सपर्ट होती है। मेरे तो ऐसे है, मेरे तो खराब है। अभी आप देखिएगा सीता कितना अच्छा बोलेगी, जब सीता अनुसुईया से कहेगी अपने, तो अपने हस्बैंड के इतने गुणगान करेगी। तो जनरली हम लोग जब किसी से कहते हैं या बातचीत दो लेडीज करती हैं, तो कई बार टॉक ऑफ द इशू यही रहता है कि मेरे हस्बैंड इतने खराब है, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, तुम्हारे हस्बैंड खराब है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। दिस इज द टॉक। पर यहाँ ऐसा नहीं है। वी लर्न द लेसन कि जब सीता मानुसिया से जब यहाँ पे
अनुसुईया सीता को ग्लोरीफाई कर रही है और उन्हें शिक्षा दे रही है, और जब ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद सीता जी कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे अपने okay, अभी मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगी ताकि आपको। अब पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। वेरी डिफिकल्ट लेसन। ओके, फिर कह रही है अनुसुईया जी, विदेह राज नंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। मतलब शी इज ग्लोरीफाइंग हर हस्बैंड, जो अपने पति पर भी शासन करती है। अनुसुईया कह रही है, जो अपने पति पर भी शासन करती है, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई पति पत्नी साथ में रह रहे तो पत्नी हमेशा पति का अनुसरण करेगी, ऐसा नहीं है। अनुसुईया कह रही कि जो अपने पति के ऊपर शासन करती है, ये करो वो करो वो करो ये करो, बॉसिंग ओवर द हस्बैंड, वो लोग इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। फिर उनको हम कह नहीं सकते कि वो अपने पति का अनुसरण करती है। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छा अनुसार इधर उधर विचरती रहती है। मतलब वो इधर उधर घूमती रहती है। पति को तो बॉसिंग कर दिया, पति को तो दबा के रखे, क्योंकि कई बार कुछ हस्बैंड सॉफ्ट स्वभाव के भी होते हैं ना, सब लोग तो डोमिनेटिंग स्वभाव के नहीं होते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट और थोड़े से एडजस्टेबल स्वभाव के होते हैं। ऐसे स्वभाव के जब पति मिल जाते हैं तो पत्नियों का नेचर उनको दबा दे, उनको बॉसिंग, उनको एक कर ले, तो दे आर कॉल्ड हैंडपैक्ड हस्बैंड। In English we call it henpecked husband. Am I audible clearly? सुनाई दे रहा है ना? ओके, हाँ। तो कई लोग ऐसे मैंने देखा है, मेरे तो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस प्रकार का। माई फैमिली इज अ टोटली मेल डोमिनेटिंग फैमिली, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं। और मैंने देखा है कई परिवारों में ऐसे हैंडपैक्ड हस्बैंड होते हैं, वाइफ इज सो डोमिनेटिंग कि हस्बैंड वाइफ से डरता है। ऐसे भी परिवार देखे मैंने, बहुत सारे परिवार देखे। आई एम रियली सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो जाता है परिवारों में। ओके, अनुसुईया कह रही है, मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती है और संसार में उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? तो अनुसुईया कह रही है कि ऐसी जो नारियां हैं जो हमेशा अपने हस्बैंड को बॉसिंग करती है और उनके ऊपर शासन करती है, वो अवश्य ही धर्म से भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि जब परिवार में हस्बैंड का डोमिनेशन नहीं होता और वो जो परिवार वो फीमेल डोमिनेशन होता है, स्त्रियों का ज्यादा डोमिनेशन होता है, तो उस परिवार में स्त्रियों का अधर्म में फंस जाना बहुत आसान हो जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि स्त्रियों के ऊपर डर बना रहे वो अच्छा है एक्चुअली। स्त्रियों के ऊपर थोड़ा डर बना रहे, अपने हस्बैंड का थोड़ा 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 डर बना रहे, वो अच्छा है, वो धर्म के पाथ से भ्रष्ट नहीं होती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पर जो स्त्रियां अपने परिवार में डोमिनेट करती है, उन्हें, अनुसुईया कह रही कि उन्हें धर्म से भ्रष्ट हो जाना बहुत आसान होता है और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है और संसार में उन्हें कोई ग्लोरीफाई नहीं करता, मतलब उन्हें कोई गुणगान नहीं गाता। किंतु जो हमारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती है, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करती है। पर ऐसी जो स्त्रियां हैं जो चुपचाप अपना कार्य करती है, अपना धर्म का अनुसरण करती है, वो उच्च लोक को प्राप्त करती है, जैसे गांधारी। राइट? श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में कैरेक्टर, गांधारी का जो कैरेक्टर है, पात्र, उसको इतनी ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, उसको इतना ज्यादा उसकी महिमा को बताते हैं। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि गांधारी का लेवल एकदम भीष्म पितामह जैसा है। सोचिए, जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने भीषण वाव लिया था ना, भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद बताते हैं कि गांधारी ने भी एक भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि क्योंकि मेरे पति अंधे हैं इसीलिए मैं भी अपने आंखों में पट्टी बांध देती हूँ, मैं भी संसार को नहीं भोगूंगी। राइट? इसीलिए शी इज अ वेरी वेरी ग्लोरीफाइड कैरेक्टर इन श्रीमद् भागवत, गांधारी। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहो, सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यू विल बी ग्लोरी, सुयश, सुयश मतलब यश की प्राप्ति होगी, यू विल बी ग्लोरीफाइड। राइट? और
धर्म दोनों की ही प्राप्ति होगी और इस प्रकार से तुम अपने धर्म का पालन करोगे। ये अनुसुईया सीता माता से कहती है। अब सीता माता अनुसुईया को क्या कहती है सुनिए। अभी सीता माता अनुसुईया से कहती है, तपस्विनी अनुसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचन की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए धीरे से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, देवी आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों को सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश दिया वैसे ही पहले मुझे उपदेश प्राप्त है। राइट। फिर अभी सीता माता अनुसुईया कह रहे, मेरे पतिदेव यदि अनार्य तथा जीविका के साधनों से रहित होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। अगर मेरे पति इतने ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होते, मतलब राम जी की तरह राम नहीं होते, राजा नहीं होते, राजा के लेवल के नहीं होते या इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, तो भी सीता कह रही है तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। जैसे हम सोचते ना कि अरे अगर हमें कोई कहे कि भाई तुम सावित्री बन जाओ या तुम पार्वती की तरह बन जाओ या तुम सीता की तरह बन जाओ, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठाते कि क्या आप राम हो क्या आप शिव जी हो क्या? तो मैं, जब आप राम और शिव नहीं हो तो मैं क्यों पार्वती और वो बन जाऊं? राइट। पर यहाँ अनुसुईया कह रही है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पति चरित्रहीन होते या निर्धन क्यों ना होते, गरीब क्यों ना होते, तो भी मैं उनकी सेवा में लगी रहती। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र है, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। यह श्री रघुनाथ जी परम दयालु, अब देखो अपने हस्बैंड ग्लोरीफाई कर रही है अनुसुईया के सामने, परम परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय है। मतलब माई हस्बैंड इज परम दयालु। एक वाइफ के लिए हस्बैंड को बोलना कि वही परम दयालु है, वेरी डिफिकल्ट। जितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों का संयम रखने वाले, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान ही पूजनीय है और प्रिय है। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं वैसे ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी बर्ताव करते हैं। मतलब वो बता रही कि राम जी जैसा कौशल्या के साथ बर्ताव करते हैं वैसे ही सब रानियों के साथ बर्ताव करते। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया उनके प्रति भी वह पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते। एक बार दशरथ जी ने किसी को प्रेम दृष्टि कर दी, किसी माता को प्रेम दृष्टि कर दी, तो उसको भी श्री राम जी माता की दृष्टि से ही देखते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो जो कर्तव्य का उपदेश दिया उसे मैं हृदय में ज्यू का त्यून स्थिर भाव से अंकित कर रही हूँ। मतलब वो कह रही कि जब मैं वन में आने लगी तो मेरी सास कौशल्या ने जो जो मुझे उपदेश दिया उसको मैंने हृदय में पालन किया। दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। आजकल जमाने में ये सब बहुत डिफिकल्ट हो गया अभी। सासू माँ तो जो बोलेगी उसका उल्टा ही हम करना पसंद करेंगे। Nobody wants to follow them। पर सीता कह रही कि नहीं, जो जो मेरे सासू माँ ने, कौशल्या ने जो जो मुझे उपदेश दिया उसको मैंने एकदम हृदय से उतार लिया है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह मुझे आज भी याद है। आज भी मुझे याद है जो माता ने मुझे शिक्षा दी थी, वो मेरा विवाह हो रहा था तब। धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचना द्वारा जो जो उपदेश किया है वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। हम लोग सब इतनी सारी तपस्याओं की बात करते हैं, ये ऑस्टेरिटी, वो तपस्या, ये तपस्या, पर शास्त्र बताता है कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त और कोई तप बताया ही नहीं गया है। दैट इज द ओनली तप दैट शी हैज टू डू। और आज के जमाने में वो तप छोड़ के सारे तप कर डालते हैं। सिर्फ वही तप नहीं हो पाता जो शास्त्र में बताया गया। फिर कुछ उदाहरण दे रही सीता में, सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्ग लोक पे पूजित हो रही है। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनुसुईया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही है। इस प्रकार सीता कह रही है कि आप जैसी अनेक स्त्रियां हैं जो पति व्रत का धारण पालन करके देवलोक में आदर पा रही है। उनका यह वचन सुनकर सीता को उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनुसुईया कहने लगी। अभी ये सब सुन के अनुसुईया कह रही है
उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। मैं कह रही हूँ कि तुम प्लीज मेरे से वरदान मांगो। मतलब सीता को वरदान मांगने के लिए कह रही है माता अनुसुईया। तब सीता कह रही है, मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्ति युक्त और उत्तम वचन कहा है, उसे सुनकर मुझे बहुत संतोष हुआ। अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो सीता कह रही, उनका यह वचन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनुसुईया से मंद मंद मुस्कुराते हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया, अब और मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सीते, तुम्हारे निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। फिर उसके बाद अनुसुईया ने सीता माता को क्या क्या दिया, यह सुंदर दिव्य हार या वस्त्र या आभूषण या अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी गई हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएगी। ये सब चीजें अनुसुईया ने सीता को दिया। मतलब वरिष्ठ कोई सीनियर माताजी कैसे गिफ्ट देते हैं वैसे ये सब तुम्हारे ही योग्य और सदा उपयोगी में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेगी। जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु को शोभे पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से अनुसुईया कह रही कि ये सब पहनकर तुम अपने पति को प्रसन्न करना, राइट। ऐसा नहीं कि ये सब पहनकर पार्टियों में घूमना और खूब तैयार वैयार होके बाहर घूमना। बेसिकली जो भी गिफ्ट उसने दिया अनुसुईया, माता अनुसुईया ने, वो कहना चाहती कि ये सब पहनकर, ये सब किसके लिए दे रही है, ये हार या आभूषण, ताकि ये सब पहनकर तुम अच्छे से तैयार कर अपने पति को प्रसन्न करना, ना कि बाहर के पुरुषों को। तदंतर इस प्रकार अपने निकट अनुसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण, हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेम उपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनुसुईया की सेवा में बैठ गए। ओके, इस प्रकार से माता अनुसुईया ने सीता माँ को प्रसन्न होकर इस प्रकार से उपहार भेंट किया और उसे निर्देश दिया कि ये सब उपहार तुम ग्रहण करो और इस उपहार को लेकर तुम अपने पति की प्रसन्नता के लिए सब ग्रहण करो। ओके, okay, thank you very much. If anybody 611, okay, if anybody has questions, comments, can ask. If you want, I can send this conversation between Anusuya and Sita if you want to read. अगर आप सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं खुद से, तो मैं इसका फोटो खींच के भेज सकती हूँ आप लोगों को। ओके, कोई प्रश्न है? तो आपसे अनुरोध है, आप सभी से कल का उत्सव मनाइए। कल दोपहर तक उपवास रहेगा और हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, माता जी, आपने बीच में एक बताया, तो उसमें जैसे ज्यादातर हमें प्रभु जी के साथ कभी मतलब किसी बात पे आर्गुमेंट होती है, तो मेनली बच्चों के लिए कोई डिसीजन होता है, उसमें ज्यादा रहता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए डिसीजन जैसे जैसे ये केशव प्रिया का होम स्कूलिंग कराना है या बच्चों को गुरुकुल में डालना है, तो फिर हमें कई बार प्रभु जी लोग हाना हाना करते रहते हैं, तो हमें थोड़ा स्ट्रांगली बताना पड़ता है कि नहीं, ये सही है और यही करना चाहिए ऐसा, या फिर हमें प्रभु जी की बात को आगे रख के डिसीजन लेना चाहिए? बेसिकली बच्चे को गुरुकुल डालना, बच्चों को गुरुकुल में डालना, बच्चों के होम स्कूलिंग करना, वो किसके लिए आप करना चाहते हैं? ताकि बच्चों का अच्छा हो, राइट, बच्चों को आध्यात्मिक लाभ मिले, इसके लिए आप करना चाहते हैं, राइट। तो अगर आप इस चीज को आपके हस्बैंड नहीं मानते हैं और उसकी वजह से घर में पूरा टाइम झगड़ा होता रहता है, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, आप चाहते हैं ये करो, बच्चों को होम स्कूलिंग करो और वो नहीं मान रहे हैं, और जिसकी वजह से आपका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो और जिसकी वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं,
इससे बेटर है कि आप घर में, क्योंकि सी हमेशा जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं, आप कन्विंस करने का प्रयास कर सकते हैं, किसी का उदाहरण देकर या किसी वरिष्ठ भक्तों से कन्विंस करने का प्रयास कर सकते हैं, पर आप उनके ऊपर आप, क्योंकि प्रभुपाद भी बताते हैं कि जो मेल ईगो होता है वो फीमेल ईगो से ज्यादा होता है, राइट। वो हमेशा मेल ईगो जो होता है वो फीमेल ईगो से ज्यादा रहता है उनका, इसीलिए वाइफ को सबमिसिव रहना बताया है। सबमिसिव रहकर वो अपने हस्बैंड का हृदय को जीत सकती है, राइट। तो आप अपना सुझाव प्रस्तुत करिए, कन्विंस करने का प्रयास करिए, पर ये सब करने के पश्चात भी आपके बार बार समझाने से या किसी और के द्वारा समझाने से भी वो अगर कन्विंस नहीं हो रहे हैं, और जिसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, बहुत वातावरण खराब हो रहा है, भक्ति में भी अड़चन आ रही है, चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है, ना बच्चे शांति से जी पा रहे हैं, ना आप जी पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप उनके डिसीजन को मान लें। क्योंकि बेसिकली बच्चों को भक्त बनाना, जो आपका उद्देश्य है गुरुकुल में भेजकर या होम स्कूलिंग करके, वह तब संभव होगा, बच्चों को भक्त बनाना जब संभव होगा जब आप अपने घर में एक अच्छा कृष्णा कॉन्शियस एटमोसफेयर बना पाएंगे, राइट। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत खराब होता जाएगा इस डिसीजन की वजह से, तो शायद बच्चे भी सफर करेंगे, समझ रहे हैं? कृष्ण कृष्ण माता जी, ठीक है। आप एक लेवल तक, कृष्ण कृष्ण माता जी सुन रहे हैं? हाँ मदर जी। समझ रहे हैं? सी, जैसे मैं अपने जीवन का उदाहरण देती हूँ कि बहुत सारे डिसीजंस मेरे हस्बैंड लेते हैं, कुछ कुछ डिसीजंस अल्टीमेटली तो मेरे हस्बैंड ही लेते हैं, मैं तो सिर्फ सुझाव देती हूँ या उनको कन्विंस करने का प्रयास करती हूँ। अल्टीमेटली डिसीजंस मेरे हस्बैंड ही लेते हैं, कुछ भी जो भी डिसीजंस हो बच्चों का एजुकेशन के मामले में, और कई बार वो डिसीजंस मुझे फेवरेबल नहीं भी लगता है, पर फिर मतलब मुझे ठीक अनुकूल नहीं लगता है, फिर भी मैं उनको कन्विंस करने का प्रयास करती हूँ, और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो आई सरेंडर, ठीक है। क्योंकि ये कोई बहुत, जैसे होम स्कूलिंग आप करना चाहते हैं, अगर आप आपके हस्बैंड के कॉपरेशन के बिना आप नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि आप, जो हस्बैंड कह रहे हैं कि इनको स्कूल भेजो, तो ठीक है, तो स्कूल भेजा, वापस आ रहे हैं तो आप अपने जितना शक्ति, जितना आपको छूट छाट दे रखी है अपने बच्चों के प्रति, आपका जो ड्यूटी है वो आप अपना कर्तव्य करिए विदाउट एनी अटैचमेंट। से किसी को भी भक्त बनाना, सबसे पहले सोचिए, किसी को भक्त बनाना हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी को भक्त नहीं बना सकते, ना तो हम अपने बच्चों को भक्त बना सकते हैं, ना हम जिसको प्रचार कर रहे हैं उसको भक्त बना सकते हैं। भगवान की कृपा भगवान देंगे, हम तो सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं, राइट। तो हम प्रयास पूरा कर रहे हैं एज अ मदर कि अपने बच्चों को मैं एक अच्छा एटमोसफेयर दे सकूं, पर क्योंकि मैं भी अपने धर्म में बंधी हुई हूं ना, मेरे भी तो कुछ धर्म है, मेरे पत्नी का धर्म है, माता का धर्म के साथ साथ पत्नी का भी तो धर्म है जो मुझे पालन करना है, राइट। कृष्णा कृष्णा आदरी, हरे कृष्णा। जी मदर जी। सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ। तो वैसे इतना इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। हाँ, पर थोड़ा भी लोग उसमें इंटरेस्ट मतलब कम लेते हैं कि ठीक है See, आप लोगों को मैं कुछ भी मैं लगे। आपको कृष्ण कृष्ण माता, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। बच्चे को हम डेफिनेटली गुरुकुल में डालते हैं, हम बच्चों को होम स्कूलिंग करते हैं, हम उनको भक्त बनाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, जितना बाउंड्रीज में हम कर पाए, जितना लिमिट्स में हम कर पाते हैं। पर बच्चे को हम भक्त नहीं बना सकते, मतलब बच्चे को भक्त बनाने के लिए अनुकूल वातावरण दे सकते हैं, पर हम बच्चे को भक्त बना देंगे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कई बार गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा भी बहुत बड़ा कर्मी बाद में निकल जाता है, होम स्कूलिंग किया हुआ बच्चा भी बड़े होके बहुत बड़ा भोगी और भोग विलासी बन सकता है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो ये बच्चे को भक्त बनाने के लिए अनुकूल वातावरण देने का हम प्रयास करेंगे, जितना मेरे बाउंड्रीज के अंदर है, ठीक है। पर हम उससे हम सोचे कि सब कुछ हम सबके विरोध जाकर इसको गुरुकुल में डाल दें, इसको होम स्कूलिंग करा दें और इस डिसीजन को पूरे तरह से मनवा लें, जबकि हमारे हस्बैंड एग्री नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपने पत्नी धर्म का, जो हमें हमारा जो धर्म है, पत्नी का जो धर्म है कि वे सबमिसिव रहना, झगड़ा नहीं करना, कन्विंस करने का ट्राई करना डेफिनेटली, पर जब नहीं हो पा रहा है तो जस्ट सरेंडर टू द लॉर्ड, भगवान से प्रार्थना करें कि भाई मैं अनुकूल वातावरण देना चाहती हूँ, फिर भी अभी मेरे लिए जितना संभव है, मेरे लिए मेरे लिमिट्स में इतना ही था कि मैं ट्राई करूं, पर नहीं हो पा रहा है, होम स्कूलिंग नहीं हो पा रहा है, तो इसको मैं जितना, उसके अलावा होम स्कूलिंग के अलावा भी बच्चा तो घर में तो आएगा ना, स्कूल जाने के बाद भी घर में तो आते ही है, राइट।
सारे बच्चे ज्यादातर तो पहले स्कूल में ही पढ़े हुए हैं, घर होम स्कूलिंग तभी ज्यादा क्या बोलते हैं इतना फेमस हुआ है। तो जितना हमारे लिमिट्स में है, और बाद में भगवान से प्रार्थना करिए आप अपनी तरफ से एज अ माता जितना उसको दे पाए उतना दीजिए, ठीक है। और फिर फ्यूचर में कभी वापस से कुछ आपके हस्बैंड कन्विंस हो जाए कि भाई ऐसे करेंगे तो करिए। पर एक चीज हमेशा, जैसे हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हाँ मैं अपने बच्चे को बिल्कुल डालूंगा, भक्त बना दूंगी, भक्त बना दूंगी, ऐसा मत सोचिए। हम किसी को भक्त नहीं बना सकते, हम सिर्फ उसको अनुकूल वातावरण दे सकते हैं, उसको सहयोग दे सकते हैं। फिर वो जीव भी तो अपना कुछ लेकर आया होगा, समझ रहे हैं? हाँ माता जी। जीव जो सामने वाला जो जीव जो आपकी संतान बन के आया, वो भी तो अपने लेखा जोखा लेकर आया होगा कि भाई उसको ऐसा शिक्षा प्राप्त होगी, उसको इतनी भक्ति प्राप्त होगी, उसको ऐसा प्राप्त होगा, समझ रहे? तो इसीलिए हम हाँ। पूरे करता धरता नहीं बन सकते। अगर हम सोचे कि मेरा बच्चा गुरुकुल में पढ़ा तो डेफिनेटली 100% भक्ति बनेगा, ऐसा हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते। यस माता जी। समझ रहे? तो इसीलिए इस प्रकार से की जो चेतना, इस प्रकार की जो मेंटालिटी आप सोचे कि मैं उसको कैसे भी ये इनके इन प्रकार मैं इसको गुरुकुल में ही डालूंगी, मैं ये इनके इन प्रकार इसको होम स्कूलिंग कराऊंगी और इसको भक्त बना दूंगी, तो ये टेंडेंसी मत रखिए। जितना हमारे लिमिट्स के अंदर है उतना प्रयास करिए, उतना उसको देने का प्रयास करिए। उसको एक अच्छा कृष्णा कॉन्शियस एटमोस्फेयर घर में भी दिया जा सकता है, डिस्पाइट कि वो स्कूल जाता है, क्या करें। क्योंकि अगर आपका इनपुट ज्यादा है तो स्कूल में जो इनपुट हो रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, समझ रहे? अगर आपने अच्छा उसको आचरण दे रखा है, आपने उसके अच्छे इनपुट्स दे रखे हैं, अच्छे उसको कृष्णा कॉन्शियस कल्चर वैल्यू सब सिखा रखे हैं, तो भले ही दुनिया में कितने भी खराब वैल्यूज उसको मिल रहे हो, पर वो उसके सामने कोई काम नहीं करेगा, समझ रहे? जी माता जी। इसीलिए आप अपना प्रयास करिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि प्रयास मत करिए, प्रयास करिए जितना लिमिट्स में है आपका, एज अ मदर, एज अ वाइफ, क्योंकि सभी प्रकार के रोल्स हमें निभाना है। और फिर जितना आपके लिए लिमिट्स में है आप करिए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं इसका अच्छा भक्त बनाना चाहती हूँ, फिर ये आपके ऊपर है। डोंट गेट अटैच टू दैट पर्सन, अटैच होके काम मत करिए। अगर अटैच होके करेंगे तो बहुत ज्यादा दुख प्राप्त होगा। एज अ यस ड्यूटी माता जी। करके काम करिए, एज अ ड्यूटी। जैसे आपकी मदर एज अ ड्यूटी, आपकी मदर है कि भाई मैं एज अ मदर मेरी ड्यूटी है कि बच्चे को सही शिक्षा देना, बच्चे को वो, पर एज अ वाइफ भी आपकी ड्यूटी है, राइट? तो दोनों ड्यूटीज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, दोनों ड्यूटीज को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है। जी माता जी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो कल रामनवमी है, विशेष दिन है, आप सब लोग मंगल आरती करिए, जपा ज्यादा करिए, राम जी के बारे में ज्यादा सुनिए, पढ़िए, रामायण में से श्रवण करिए, और इस प्रकार से राम जी को प्रार्थना करिए श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें आप राम जी के प्रति समर्पण हो जाए, ऐसी ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसी चेतना दे। और इस प्रकार से कल का विशेष दिन का जरूर लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। कल 12 बजे तक फास्टिंग भी रहेगा भक्तों के लिए, और उसके बाद फीस्ट होगा। ओके, वाञ्छाकल्पतरु वैष्णव सिंधु भैव पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा। शिल्पा माता जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। बहुत ही हरे आप कृष्ण कहीं चले गए थे। हरे कृष्णा। यस शिल्पा माता जी, आप तो बहुत ही दिन बाद दिखाई दिए। नहीं माता जी, एक्चुअली उस टाइम को सेवा आ रही थी ना, बाद में मैं क्लासेस सुन रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास। हरे कृष्णा, प्रणाम।